शाम का समय था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और लालिमा ने आसमान को अपने आगोश में भर लिया था। गांव का एक छोटा सा परिवार, रामलाल, उनकी पत्नी सुनीता और उनकी 6 साल की बेटी राधा, राजस्थान के दूर दराज के इलाके में एक नई जगह पर रहने आए थे। रामलाल को यहाँ की एक पुरानी हवेली की देखरेख की नौकरी मिली थी। हवेली बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी वीरानी थी। राधा ने अपनी छोटी सी मुस्कान के साथ कहा, पापा, यह हवेली तो किसी कहानी की तरह लगती है। सुनीता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, लेकिन यहाँ हमारा नया घर है, सब ठीक रहेगा। उस पल परिवार का आपसी प्यार और भरोसा ऐसा था कि कोई भी इसे देखकर भावुक हो जाता। पहली रात हवेली में बिताते हुए सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन आधी रात के करीब अचानक राधा की चीख सुनाई दी। रामलाल और सुनीता दौड़ते हुए उसके कमरे में पहुंचे। राधा बिस्तर पर बैठी कांप रही थी। उसने कांपी आवाज में कहा, पापा, खिड़की पर एक औरत खड़ी थी, उसकी आंखें लाल थीं और उसने मुझे बुलाया। रामलाल ने खिड़की के बाहर देखा, पर वहाँ कुछ नहीं था। उन्होंने सोचा कि यह राधा का कोई सपना होगा, लेकिन उसी रात हवेली के दालान में कदमों की आवाजें गूंजने लगी। दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। डर और सन्नाटे ने हवेली को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। अगले दिन रामलाल ने फैसला किया कि वे जल्द ही इस हवेली को छोड़ देंगे, लेकिन शाम होते ही हवेली का माहौल और डरावना हो गया। सुनीता ने महसूस किया कि राधा लगातार किसी से बात कर रही थी। जब उसने राधा से पूछा तो उसने जवाब दिया, माँ, वो मुझे अपने साथ ले जाने आई है, कहती है कि मैं उसकी बेटी हूँ। यह सुनकर सुनीता का दिल बैठ गया। अगले ही पल राधा अचानक गायब हो गई। पूरी हवेली में उसकी तलाश की गई, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। सुनीता अपने घुटनों पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी चीखें हवेली की दीवारों में गूंज उठी। सुबह होते ही रामलाल और सुनीता ने गांव वालों को पूरी घटना बताई। गांव के बुजुर्ग ने सुनीता को देखकर कहा, यह हवेली अभिशप्त है। यह हवेली कभी चंद्रावती की थी, जिसे चुड़ैल कहा जाता है। उसने अपनी बेटी को खो दिया था और उसके बाद उसकी आत्मा यहीं भटकने लगी। वह हर छोटी बच्ची को अपनी बेटी समझकर अपने साथ ले जाती है। यह सुनते ही सुनीता बेहोश हो गई। रामलाल को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी बेटी को कैसे बचा पाएगा। रामलाल ने तय किया कि वह चंद्रावती की आत्मा से खुद बात करेगा और अपनी बेटी को वापस लाने की कोशिश करेगा। वह रात को हवेली के तहखाने में गया, जहाँ चंद्रावती की आत्मा को देखने की बात कही जाती थी। जैसे ही वह वहाँ पहुँचा, उसे दीवारों पर खून के धब्बे और बच्चे के हाथ के निशान दिखे। एक आवाज गूंजी, तुम मेरी बेटी को मुझसे छीन नहीं सकते। रामलाल ने हिम्मत जुटाकर कहा, अगर तुम सच में माँ हो तो किसी और माँ की कोख खाली मत करो। तभी एक चीख हवेली के हर कोने में गूंज उठी। अगले ही पल रामलाल के सामने एक खौफनाक परछाई उभरी। रामलाल ने तय किया कि वह चंद्रावती की आत्मा से खुद बात करेगा और अपनी बेटी को वापस लाने की कोशिश करेगा। वह रात को हवेली के तहखाने में गया, जहाँ चंद्रावती की आत्मा को देखने की बात कही जाती थी। जैसे ही वह वहाँ पहुँचा, उसे दीवारों पर खून के धब्बे और बच्चे के हाथ के निशान दिखे। एक आवाज गूंजी, तुम मेरी बेटी को मुझसे छीन नहीं सकते। रामलाल ने हिम्मत जुटाकर कहा, अगर तुम सच में माँ हो तो किसी और माँ की कोख खाली मत करो। तभी एक चीख हवेली के हर कोने में गूंज उठी। अगले ही पल रामलाल के सामने एक खौफनाक परछाई उभरी। रामलाल ने तय किया कि वह चंद्रावती की आत्मा से खुद बात करेगा और अपनी बेटी को वापस लाने की कोशिश करेगा। वह रात को हवेली के तहखाने में गया, जहाँ चंद्रावती की आत्मा को देखने की बात कही जाती थी। जैसे ही वह वहाँ पहुँचा, उसे दीवारों पर खून के धब्बे और बच्चे के हाथ के निशान दिखे। एक आवाज गूंजी, तुम मेरी बेटी को मुझसे छीन नहीं सकते। रामलाल ने हिम्मत जुटाकर कहा, अगर तुम सच में माँ हो तो किसी और माँ की कोख खाली मत करो। तभी एक चीख हवेली के हर कोने में गूंज उठी। अगले ही पल रामलाल के सामने एक खौफनाक परछाई उभरी। रामलाल के सामने खड़ी परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी। वह अब स्पष्ट रूप से देख सकता था चंद्रावती की आत्मा। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं, बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर क्रोध और दर्द की एक अजीब छाया थी। हवेली की दीवारें उसके चीखने की आवाज से कांप रही थीं। रामलाल ने डरते हुए कहा, तुम्हें जो चाहिए वो ले लो, लेकिन मेरी बेटी को छोड़ दो। चंद्रावती ने एक खौफनाक हंसी के साथ कहा, तुम्हारी बेटी अब मेरी है, वह वही करेगी जो मेरी बेटी ने नहीं किया। रामलाल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाई और कहा, तुम मुझसे जो चाहो मांग लो, पर मेरी बेटी को जाने दो। चंद्रावती ने एक ठंडी आवाज में कहा, तुम नहीं जानते, यह हवेली मेरी कब्रगाह है। सालों पहले मैं एक रियासत की रानी थी। मेरा पति मुझसे धन और शक्ति के लिए शादी करना चाहता था। जब मुझे यह सच पता चला तो उसने मुझे अपनी बेटी के साथ इस हवेली में कैद कर दिया। भूख और प्यास से मेरी बेटी की मौत हो गई। मैं उसकी चीखें सुनती रही, लेकिन कुछ नहीं कर पाई। वह दिन था जब मैंने बदला लेने की कसम खाई। उसके बाद मैंने अपने पति को मार दिया, लेकिन मैं खुद को नहीं बचा पाई। मेरी आत्मा यहीं भटकती रही और अब मैं हर बच्ची को अपनी बेटी मानती हूँ। रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तुमने जो खोया है वह मैं समझ सका हूँ, लेकिन इस दर्द के लिए मेरी मासूम बेटी को सजा मत दो। चंद्रावती ने कहा, अगर तुम मेरी बेटी को वापस लाना चाहते हो तो तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा। अगर तुम असफल हुए तो तुम्हारी बेटी हमेशा के लिए मेरी होगी। रामलाल ने डरते हुए सहमति दी।